हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्लास 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। और इस संस्कृत साहित्य लेखिका का में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यह क्लास आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न हम लोग का क्या रहा, आप लोग के सामने आया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोला गया है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो किसके महत्व के बारे में वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा महिलाओं के महत्व का वर्णन किया गया है। दिमाग में एकदम रखिएगा, महिलाओं के महत्व का वर्णन किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर इनका बी होगा। हर एक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ करके समझिएगा। ठीक है, याद करिएगा। बोला है दूसरा नंबर प्रश्न कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। समाज की गाड़ी किससे चलती है। तो ध्यान रखिएगा, समाज की गाड़ी जो चलती है पुरुष और नारी के दोनों से। ठीक है, पुरुष और नारी दोनों से ही क्या होती है, समाज रूपी गाड़ी चलती है। ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इनका सी होगा। ठीक है, समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से ही चलती है। ठीक ना, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बोला गया है, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं, ऋषिकाओं का मतलब हो गया लेखिकाओं ही बोलते हैं इनको हैं। बताइए कि ऋग्वेद में कितनी लेखिकाओं का वर्णन है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 24। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 24 लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना, याद रखिएगा एकदम, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जस्ट वैसा ही आ गया। अब इसमें बोला गया अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का जिक्र है। अथर्ववेद में कितने महिलाओं का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, देखिए ऋग्वेद नाम आया था, तो ऋग्वेद में याद रख लीजिएगा 24 और अथर्ववेद में याद रखिएगा 5। ठीक ना, याद रखिएगा अथर्ववेद में कुल कितने महिलाओं का वर्णन किया गया है, तो 5। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। बोला गया याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वो थी मैत्रेयी। ठीक है, मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी। याद रखिएगा, बोला है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी। तो किसकी शिक्षा दिए थे, तो याद रखिएगा आत्म तत्व की। ठीक है, आत्म तत्व की अपनी पत्नी को शिक्षा दिए हुए थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा इनका। अगला है प्रश्न 7 नंबर। बोला गया है, गार्गी किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल थी। किसकी सभा में गार्गी किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल थी। बताइए, अशोक के सभा में या जनक के सभा में या दशरथ के सभा में या चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में। बताइए किसकी सभा में कुशल थी। तो याद रखिएगा, यानी कि गार्गी जो थी जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल थी। ठीक है, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। बोला गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों का वर्णन मिलता है। तो कितनी कवयित्रियों का वर्णन मिलता है लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो याद रखिएगा 40 कवयित्रियों का वर्णन मिलता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
बोला गया है। 9 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा यानी प्रथम व्यक्ति कौन थी, बताइए। कवित्रियों में प्रथम व्यक्ति कौन थी? तो याद रखिएगा विजयांका। ठीक है, प्रथम स्थान पर आती है विजयांका थी, याद रखिएगा विजयांका। ऑप्शन नंबर इनका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विजयांका का रंग क्या था, बताइए। विजयांका का रंग क्या था? तो याद रखिएगा विजयांका का जो रंग था वो श्याम था। श्याम का मतलब होता है सांवला, यानी विजयांका जो थी वो सांवले रंग की थी। ठीक है, सांवला। ठीक है, राइट उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये कुछ पंक्ति दिया गया है और ये पंक्ति बोला गया है, यह किसकी उक्ति है, यानी कि यह जो पंक्ति है वो किसके द्वारा कहा गया है, यह जो है पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, ऑप्शन देखिए और इनका आंसर बताइए कि 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा वो जो पंक्ति है वो है दंडी की। ठीक है, दंडी के द्वारा वो पंक्ति लिखा गया है। ठीक ना। प्रश्न बोला गया अगला 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, विजयांका का समय क्या माना जाता है? विजयांका का समय क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा विजयांका का समय माना जाता है 8वीं सदी। ठीक है, विजयांका का समय 8वीं सदी माना जाता है। ठीक ना, विजयांका का समय 8वीं सदी माना जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। अगला है, चालुक्य वंश के चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो याद रखिएगा चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। ठीक ना, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य, याद रखिए एकदम। ठीक है, चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? याद रखिएगा चंद्रादित्य की रानी जो थी विजय भट्टारिका थी। ठीक है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो याद रखिएगा विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न बोला गया है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, बताइए। तो याद रखिएगा दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका में ये शीला भट्टारिका भी आती हैं। ठीक है, और देव कुमारिका भी आती हैं और राम भद्राम्बा भी आते हैं। ठीक है, इनमें से सभी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न बोला गया, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय यानी कंपड़ भी बोलते हैं और कंपन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कंपड़ भी बोला जाता है और कंपन भी बोला जाता है। तो बताइए कंपड़ राय की रानी कौन थी? तो ध्यान रखिएगा कंपड़ राय की जो रानी थी वो थी गंगा देवी। ठीक है, कंपड़ राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए, बोला गया गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो ध्यान रखिएगा गंगा देवी के द्वारा लिखा गया है मधुरा विजयम। ठीक है, गंगा देवी के द्वारा मधुरा विजयम का रचना किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोला गया है 18 नंबर प्रश्न में बोला गया है मधुरा विजयम महाकाव्य किस काल की रचना है? मधुरा विजयम महाकाव्य किस काल की रचना है? तो याद रखिएगा मधुरा विजयम महाकाव्य किस काल की रचना है? तो याद रखिएगा 14वीं। ठीक है, 14वीं सदी में यह लिखा गया था। ठीक है, 14वीं सदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की जो रानी थी वो थी तिरुमलांबा। कौन सी थी? तिरुमलांबा थी। तिरुमलांबा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में है अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बोला गया है वरदाम्बिक यानी कि वरदाम्बिक का परिणय नामक चंपू काव्य। याद रख लीजिएगा एकदम ये भी, कि ये भी प्रश्न दे देता है कि वरदाम्बिक का परिणय किस प्रकार का काव्य है। तो याद रखिएगा चंपू काव्य। ठीक ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वरदाम्बिक का परिणय नामक जो रचना है वो किस प्रकार का काव्य है। तो याद रख लीजिएगा चंपू काव्य। ठीक है, तो अब प्रश्न देखिए, बोला है वरदाम्बिक का परिणय नामक चंपू काव्य किसके द्वारा रचना किया गया है? बताइए, यानी वरदाम्बिक का परिणय किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा तिरुमलांबा। ठीक है, तिरुमलांबा के द्वारा इसको लिखा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इनका। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए, बोला है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है पंडिता क्षमा राव। ठीक है, पंडिता क्षमा राव हैं। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा इनका। चलिए अगला है 22 नंबर प्रश्न, बोला गया है शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए ऑप्शन क्या है। ठीक ना, ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन दिखा दिए आप लोग को। अब बताइए कि शंकर चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा कि शंकर चरितम के रचनाकार हैं पंडिता क्षमा राव। ठीक है, पंडिता क्षमा राव शंकर चरितम के रचनाकार हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या है पढ़िए। बोला गया है पंडिता क्षमा राव ने किसके जीवन चरित्र पर शंकर चरितम लिखा? बताइए, पंडिता क्षमा राव ने किसके जीवन चरित्र पर शंकर चरितम को लिखा? तो किसके जीवन चरित्र पर लिखे हुए थे? तो याद रखिएगा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित पर। ध्यान रखिएगा पंडिता क्षमा राव के पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, और उन्हीं शंकर पांडुरंग पंडित पर ही इन्होंने शंकर चरितम को लिखा है। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक ना, शंकर पांडुरंग पंडित पंडिता क्षमा राव के पिताजी हैं, और इन्हीं अपने पिताजी पर ही शंकर चरितम को लिखे हुए हैं। ठीक है, अपने पिता के नाम पर ही लिखे हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। बोला गया है क्षमा राव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? पंडिता क्षमा राव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो कौन सी रचना किए हुए थे? तो दिमाग में रखिएगा उन्होंने रचना किए थे सत्याग्रह गीता भी रचना किए थे, मीरा लहरी भी रचना किए हुए थे, और विचित्र परिषद यात्रा भी किए थे। ठीक है, विचित्र परिषद यात्रा भी किए हुए थे, यानी इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ध्यान रखिएगा एकदम कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है वर्तमान काल की लेखिका हैं। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है
संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? क्या अल्प है या विपुल है, यानी विपुल का मतलब हो गया बहुत बड़ा, या या छोटा है या सीमित है? बताइए, संस्कृत साहित्य कैसा है? 26 का सही उत्तर बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत साहित्य जो है विपुल है, यानी कि बहुत बड़ा है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा है। राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा और याद करते जाइएगा। बोला गया है, कवियों और लेखिकाओं ने किस समृद्ध यानी कि किसे समृद्ध किया? बताइए, कवियों और लेखिकाओं ने किसे समृद्ध किया? बताइए तो, किसे समृद्ध किया? तो याद रखिएगा, कवियों और लेखिकाओं ने किसे समृद्ध किया? तो याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य को। ठीक है, संस्कृत साहित्य को उन्होंने समृद्ध किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। 28 नंबर प्रश्न है, बोला गया सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? देखिए, तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है विजयंका को। ठीक है, याद रखिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयंका को कहा गया है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया? देखिए, किसने, ओह यहाँ नहीं, उस प्रश्न दूसरा था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? वो किसे कहा गया था है? ये प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ये अलग प्रश्न हो गया। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती उसमें कहा गया था किसको? देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है, लेकिन किसने कहा है? तो याद रखिएगा, कहने वाली का नाम था दंडी। ठीक है, किसने कहा है? तो याद रखिएगा, दंडी ने कहा है। ठीक ना, दंडी। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है 30 नंबर, बोला है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? क्या गार्गी का मिलता है, या या मैत्रेयी का मिलता है, या फिर सुलभा का मिलता है, या फिर यमी का मिलता है? तो याद रखिएगा, महाभारत में सुलभा, ठीक है, महाभारत में सुलभा का मित्र यानी कि सुलभा का जिक्र मिलता है। याद रखिएगा, सुलभा का जिक्र जो है महाभारत में भी मिलता है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में कुल कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो बता दीजिए आप लोग कि ऋग्वेद में कितनी महिला है? तो याद रखिएगा 24। ऋग्वेद में 24, जो कि पहले भी बताए हुए हैं आप लोग को। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, पंडिता छमाराव का समय क्या है? पंडिता छमाराव का समय क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पंडिता छमाराव का जो समय है 1890 से लेकर के 1953 है। ठीक है, 1890 से 1953 है। ध्यान रखिएगा, 1890 से 1953, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान रखते जाइएगा हर एक प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न देखिए, बोला गया है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? बताइए, 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, विजय भट्टारिका जो थी वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक ना, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। ध्यान रखिएगा, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। अगला है प्रश्न 34 नंबर, बोला गया अथर्ववेद में मंत्र दर्शनवती कितनी ऋषिकाएं हैं? बताइए, अथर्ववेद में मंत्र दर्शनवती कितनी ऋषिकाएं हैं?
ये पहले का ही प्रश्न है। बताना है कि अथर्ववेद में कुल कितने ऋषिकाओं का वर्णन है, कितना है, 5 है या 4 है या 3 है या 2 है, बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में कितना होता है, 24 गो, और अथर्ववेद में कितना है, 5 गो। ठीक है, 5 गो है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को बताइए, 35 नंबर प्रश्न को बता दीजिए। बोला गया मीरा लहरी की लेखिका कौन है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है, यानी मीरा लहरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, मीरा लहरी लिखा गया पंडिता छमाराव के द्वारा। ठीक है, पंडिता छमाराव के द्वारा मीरा लहरी को लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन थी, बताइए। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन थी, तो याद रखिएगा गार्गी। ठीक है, गार्गी जो थी शास्त्रार्थ कुशली थी, याद रखिएगा। ठीक ना, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। ठीक है, उन्हीं का ये पूरा नाम है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो ध्यान रखिएगा, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो ऑप्शन है कवियों के द्वारा या शास्त्रकारों के द्वारा या इनमें से यानी कि ए और बी दोनों, या केवल राजाओं के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा एकदम कि विशाल संस्कृत साहित्य जो है वो कवियों के द्वारा भी है, शास्त्रकारों के द्वारा भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है हम लोग का, बोला गया अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, ऑप्शन देख लीजिए जरा, बताइए कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो ध्यान रखिएगा, अच्युत राय जो थे वो विजयनगर के राजा थे। ठीक है, विजयनगर के राजा थे, ध्यान रखिएगा एकदम, अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। ठीक है, विजयनगर, ध्यान रखिएगा, यानी राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया इनका। चलिए अगला प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न बोला गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद मिलते हैं, तो याद रखिएगा 150। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य में एकदम देखिए, याद रखिएगा इन सभी को, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद मिलते हैं, तो याद रखिएगा 150 पद। ठीक ना, 150 पद, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोला गया 40 नंबर कि कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली की लेखिका कौन है। कथा मुक्तावली की लेखिका कौन है, तो याद रखिएगा कथा मुक्तावली की लेखिका कौन है, पंडिता छमाराव। ठीक ना, कथा मुक्तावली की रचना यानी कि लेखिका जो है पंडिता छमाराव है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का अंतिम प्रश्न, ये हम लोग का अंतिम प्रश्न था, जो कि यहाँ से हम लोग का इस पार्ट में का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर दिमाग में अगर नहीं गया होगा पूरा का पूरा प्रश्न, दोबारा क्या कीजिएगा, इस क्लास को कर लीजिएगा। लेकिन सभी देखिए, जितना भी हम पाठ का वीडियो डालेंगे उन सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी क्लास, सभी क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से सभी लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में और अगले पाठ के साथ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद और जय भारत।